श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग अहोई अष्टमी व्रत कथा को सुनेंगे। मान्यता है कि जब तक व्रत में हम लोग कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमारा व्रत और उसकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले कथा यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे आने वाले तिथि त्यौहार की इसी तरह से जानकारी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया तो स्याहू माता बहुत नाराज हुई और उन्होंने कहा कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा कि यदि मैं भी नहीं कोख बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन के बाद मर जाता, जिससे वह बहुत परेशान थी। उसने एक पंडित को बुलाकर अपनी सारी बातें बताई और फिर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय माता स्याऊ की भाईली है और वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्द सुबह उठकर चुपचाप जाए और सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके वापस आ जाती थी। सुरही गाय ने सोचा कि रोज उठकर मेरी कौन सेवा कर जाता है, आज मैं देखूंगी जरूर। तब गौ माता खूब सवेरे उठती हैं, देखती हैं कि एक साहूकार की बेटे की बहू आई उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या तुझे चाहिए, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और मेरी कोख उनके पास बंधी पड़ी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता और साहूकार की बहू 7 समुद्र पार चल दी अपनी भाईली के घर। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगी। थोड़ी देर में वहां पर एक सांप आ जाता है। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा भी बैठा था। सांप उसे डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आई और उसने वहां पर खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या वरदान चाहती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पे बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं और अपनी बहन से कहती हैं, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। अब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याहू माता की सारे जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तूने मेरे सिर में बहुत आराम दी है, बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से लाऊं। स्याहू माता बोली, क्यों, क्या हुआ। बोली, वचन दो तो बताऊं। तब स्याहू माता ने कहा, हाँ चल, वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। यह सुन के स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर 7 बहुएं तुझे मिलेंगी। खूब उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे 7 बहू, और देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई गेरी। का समय हुआ। सभी जेठानियों ने आपस में कहने लगी कि चलो जल्दी से पूजा कर लो, नहीं तो छोटी अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ और देख कर आओ, आज तुम्हारी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा और कहा कि चाची तो खुद के घर में कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके यहाँ आईं और आकर कहने लगी कि अरे, तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने बंधवा ली। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी गई है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार से उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कथा सुनने वाले की तथा हुनकारी भरने वाले की भी खोलियो। और जब ये कथा सुनते हैं तो हाथ में गेहूं के दाने लेकर इस कथा को सुना जाता है। चलिए, कथा पूर्ण हुई।
बोलो अहोई माता की जय, स्याऊ माता की जय, गौ माता की जय। अब एक लोक कथा है, वह भी हम लोगों के यहाँ पर कही जाती है, वह भी हम आप सभी को सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे जो गरीब थे, लेकिन उनके बच्चे बहुत थे। तब अहोई अष्टमी का व्रत आया और एक राजा रानी थे जिनके एक भी बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी, वो बहुत दुखी रहते थे। तब भगवान ने कहा, और जब वो अपनी उनसे भगवान से मांग रहे थे संतान के लिए, तब भगवान ने कहा ठीक है, कल कार्तिक कृष्ण की अष्टमी है, अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा और यह ब्राह्मणी निर्जल व्रत करेगी। जब इसके बच्चे इसको परेशान करेंगे तब यह कस के झुंझुला कर किसी न किसी को मारेगी या डांटेगी, कुछ भी कहेगी, तो जिसको यह डांटेगी वही बच्चा मैं लेकर तुम्हें दे दूंगा। अहोई अष्टमी का दिन आया, ब्राह्मणी ने व्रत रखा, सारे बच्चे उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, कोई ऊपर चढ़ रहा, कोई नीचे चढ़ रहा, फिर भी वह अपने बच्चों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है और यहाँ तक कि वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इतने दिए, मेरे सारे अंग भर दिए, एक मेरी नाक खाली है, एक और दे देते तो मेरी नक को भी बंद हो जाती। जिससे भगवान बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना सब देने के बाद भी ये अपने बच्चों से आलस नहीं करती है। तो ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन अपने बच्चों को बहुत ही प्यार दुलार के साथ में रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए आपने यह व्रत रखा है। बिल्कुल भी उन्हें डांटना या मारना नहीं चाहिए। जैसी धार्मिक मान्यताएं प्राचीन हैं वैसा हमने आप सभी को बताया, जैसा हम लोगों के यहाँ पे यह कथा कही सुनी जाती है। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी कथा या जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। श्री सीताराम।